हाय, स्वागत है आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये देखेंगे कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन सा ग्रीन सिग्नल है। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप 1, 2, 3 123 दिनों में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सी आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को वो 5D से 3D में लेकर आ सकते हैं। तो इसी वजह से इस रीडिंग का थीम भी मैंने यही रखा है कि 1, 2, 3 123 दिन जो है आने वाले, उसमें क्या हो सकता है, क्या मैनिफेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ग्रीन सिग्नल के बारे में है मेरी जान, और उसी के अनुसार यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है, नंबर 1 पर है प्लेग्राउंड फॉर फेरीज, इसके ऊपर पीला और ये नीले रंग का फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 पर है ये घड़ी, जिसके ऊपर नीला और ये पिंक कलर का फ्लावर है, बहुत ही सुंदर ऑप्शन 2 भी। ऑप्शन 3 है सिर्फ एक ही फ्लावर है, यहाँ टॉप पर नीले रंग का और इसके ऊपर लिखा हुआ है फेरी क्रॉसिंग। तो बहुत सुंदर तीनों ही ऑप्शन। आप अपनी इच्छा के अनुसार एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं या गाइडेंस के लिए पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। आपकी फ्री विल है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। मैं भी इस बार चूज करने वाली हूँ एक ऑप्शन आप ही की तरह। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में, और अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज किया है, देखते हैं कि आने वाले 1, 2, 3 123 दिनों में आप कौन सी चीजों को मैनिफेस्ट करने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, ग्रीन सिग्नल क्या है स्पिरिट की तरफ से। थैंक यू। वाओ, ऑप्शन 1 अभी तो शुरुआत भी नहीं की और यहाँ पर है चैरियट। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस ऑप्शन 1। जैसे आप बिल्कुल रेडी हैं, ये जो ऊर्जा है ना कि मैं रेडी हूँ। वेरी नाइस, चलिए देखते हैं ऑप्शन 1। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1। ओह, वेरी वेरी नाइस ऑप्शन 1। आपकी तो शफलिंग भी इतनी जबरदस्त है ना। One more time, please. And Shania. Perfect, perfect. Thank you. My God, you guys, बहुत खूबसूरत आपकी शफलिंग। पहला कार्ड है आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द लवर्स। आप में से डेफिनेटली यहाँ पर जो पोटेंशियल लव के मामले में जो लोग भी अपना सोलमेट चाहते हैं, अपना पर्सन चाहते हैं, वो जिसके साथ वो अपना वो अपनी जीवन बिताना चाहते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर यहाँ पर पोटेंशियल है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकें। इसको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, आपको पीस क्रिएट करना है पूरे तरीके से। वो स्टेबल एनर्जी, वो पीस क्रिएट कर लिया पूरी आपकी जितनी भी पुरानी यादें हैं उनके साथ, तो उसकी वजह से आप अपने ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर धन, उफ, इतनी पॉसिबिलिटी है धन की, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। पहला कार्ड ही किंग का है, ना तो नाइट है ना ही पेज है। तो धन को लेकर आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर जॉब है, क्योंकि ये पेंटिकल्स की ऊर्जा जॉब के बारे में, करियर में उसके बारे में भी इशारा करती है, तो आप डेफिनेटली जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं होगी गाइस, ये बहुत शानदार जॉब होगी जिसमें पैकेज बहुत अच्छा होगा। कि अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो ये बहुत शानदार आपकी ड्रीम जॉब भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये घर है, ये आपका घर है। माने जो अभी तक अगर आपके पास घर नहीं है, तो इन आने वाले 123 दिनों में आप डेफिनेटली अपने लिए घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो ऑप्शन 1 को। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली यहाँ पर आपका काउंटर पार्ट है। कुछ लोगों की शादी मैनिफेस्ट हो रही है, माने कि ये वही वो शख्स है जो आपका जीवन साथी है। कुछ लोगों के लिए ये मतलब रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शादी है, शादी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी। और ये जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, ये एक्चुअल में आपका सोलमेट है। आप दोनों सोलमेट होंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा है यहाँ पर। सेजिटेरियस भी हो सकता है ये शख्स। जेमिनाई की भी ऊर्जा है यहाँ पर।
यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। लुक, जैसे ये पूरा स्प्रेड ही ना हीलिंग के बारे में, लव के बारे में वो पीस क्रिएट कर लिया। एक किस्म का पैराडाइम शिफ्ट भी है ये। जैसे कोई अभी तक है लेकिन वो जो है ना वो शांत हो रही है, जैसे वो बज से ना आप थोड़ा सा शांत हो रहे हो। तो ये पूरा ये जो 4 कार्ड्स हैं ये आपकी हीलिंग के बारे में, बेहतर अच्छे दिन जिसे कहते हैं। बेसिकली अच्छे दिन जो होते हैं ना, यहाँ पर आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये कहना मात्र कि हाँ सरेंडर कैसे करते हैं, फॉरगिवनेस कैसे करते हैं, ये होगा आपके साथ। ये जितने जो आने वाले दिन है ना 123 दिन, इसमें ये आपके लिए पॉसिबल होगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ फॉरगिवनेस करते कैसे हैं, वो कैसे होगा वो अब ईश्वर जाने। लेकिन यहाँ पर वो नज़ारा, वो एक्सपीरियंस वैसा बना देंगे आपके लिए कि आपके लिए वो माफ़ करना ईजी होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र भी बहुत एक्टिव रहेगा इन दिनों के दौरान। इन दिनों के दौरान काफ़ी आप इमोशनल भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी आपकी। लेकिन अच्छे दिन है गाइस, यहाँ पर बहुत अच्छे दिन है। सी ये बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है आपका स्प्रेड। 2 ऑफ कप्स। जो लोग भी प्यार चाहते हैं ना, आपको तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, यहाँ पर सोलमेट रिलेशनशिप है आपके लिए, यहाँ पर शादी है आपके लिए। वो फाइनली वो 7 फेरे संभव हो जाना। अगर आपकी शादी में भी दिक्कत है, मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी में दिक्कत है, वो दोबारा से वो स्टेबिलिटी स्टोर होगी आपकी शादी में। जहाँ पर वो गलत फहमियाँ कुछ अगर उत्पन्न भी हुई थी किसी वजह से, क्योंकि लवर्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन का कार्ड हो जाता है। अगर कुछ ऐसा हुआ भी था ना, दोबारा से आप उस कन्फ्यूजन को छोड़कर या तो माफ़ी मांग लोगे या माफ़ कर दोगे, और दोबारा से वो स्टेबिलिटी, वो दोबारा से आपका रिश्ता जो है मजबूत हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए जो 2 लोग साथ में हैं ऑलरेडी, वो कोक खिल रही है किसी की। एस ऑफ कप्स, 2 कप पहले हैं, उसमें से एक और कप जुड़ रहा है, तो 3 हो गए। 2 से 3 होना माने बच्चा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है। माय गॉड, कितनी खूबसूरत ऊर्जा है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैं कह रही हूँ आपको, आप वो समझ पाओगे। लिटरली आप इस समय के दौरान समझ पाओगे कि क्यों ज़रूरी है माफ़ करना, क्यों ज़रूरी है सरेंडर करना, कभी कभी क्यों हमें ढील देनी पड़ती है, कभी कभी क्यों हमें वो पीस क्रिएट करना पड़ता है। वो दूसरे के लिए नहीं कर रहे होते, हम खुद के लिए कर रहे होते हैं मेरी जान। दूसरे का तो चलो जो है होगा, उसका तो जो कर्मा है, हमें तो अपना कर्मा देखना है ना। तो अपना धर्मा अपना कर्मा, यहाँ पर उसकी वजह से आप समझोगे कि हाँ मैं अब और इस भार को नहीं ढो सकता, अब मुझे इसके साथ पीस क्रिएट करना होगा। तो उसकी वजह से एंडिंग है। लेकिन ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। अगर 9 ऑफ सोर्ड्स होता तो मैं तब कहती कि सिर्फ एंडिंग है, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स में एंडिंग भी होती है, न्यू बिगिनिंग भी होती है। तो यहाँ पर नई शुरुआत है, और आपके तो सामने ये कार्ड्स निकले हैं पहली लेयर में। मतलब शुरुआत ही कितनी खूबसूरत हो रही। अगर आप अभी तक वेले बैठे हैं ना, अगर आपको ये गिला शिकवा है कि आपके पास कोई काम करने को नहीं है, समय व्यर्थ हो रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्या करना है, वो गिला शिकवा आपका ज़्यादा रहेगा। मतलब आप इस पॉसिबिलिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो ना कितनी खूबसूरत बात है। जहाँ पर अभी तक अगर आप फ्री हो, आने वाले समय में बहुत बिजी एनर्जी। राजा है यहाँ पर, राजा की जिम्मेदारी भी तो बड़ी होती है, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। जो लोग घर खरीद रहे हैं या घर जिनके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, माय गॉड आपका घर बहुत, मतलब ये आपके लिए जैसे एक ड्रीम हाउस होगा। बहुत खूबसूरत घर लग रहा है मुझे ये। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी ये बेहतर से बेहतरीन की ऊर्जा है मेरी जान। ये है किसी का बेस्ट वर्जन, कोई अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कोई कह रहा है कि 2021 मेरा साल है, ये अब मेरी बारी है चमकने की, अब मेरी बारी है उन तमाम चीज़ों को हासिल करने की जो मैं अभी तक अपने दिमाग में सिर्फ सपने देख रहा था, लेकिन अब मुझे उसको 3D में मैनिफेस्ट करना है। तो यहाँ पर जो कोई अपना पुरजोर अपना वो पूरा जोर लगा रहा है अपनी तरफ से कि हाँ मैं अपना 100% दूंगा, और क्योंकि आप अपना 100% देंगे, 100% रिजल्ट भी मिलेंगे मेरी जान। आप यकीन मानिए, आप प्लीज़ यकीन मानिए, ये जो आपके दिन है ना, आने वाले 123 दिन, इसमें आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं पहलवान। अगर आप अपना अभी काम कर रहे हो ना, उसको और बढ़ा दो, क्योंकि ऊर्जा आपके लिए वैसी निकली है, देख लो। तो क्योंकि हमारे लिए ऐसी ऊर्जा निकली है, तो अगर हम ऐसे एक्शन और डालेंगे तो वो थोड़ा रिजल्ट और वो जल्दी आ जाएगा हमारे जीवन में, वो आउटकम हमें जल्दी देखने को मिलेगा।
समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस को पा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल है कि आपके पास वो धन होगा। जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी से मुलाकात भी करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉरेन ट्रिप है, बहुत ही खूबसूरत फॉरेन ट्रिप है। यहाँ पर ये लाइट हाउस की ऊर्जा ना मुझे एकदम से सिर्फ फॉरेन ट्रिप नजर आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए कोई हनीमून भी हो सकता है आपका। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना वो होता है ना कि रन चेज, उससे बाहर आ जाओगे। वो प्रश्न अभी तक शायद वो प्रश्न ही है, लेकिन अब आप क्या है, आंसर्स को ढूंढ रहे हो, और वो आंसर्स आपके लिए इन आने वाले दिनों में मैनिफेस्ट होंगे। वो सोल्यूशन, वो चाबी, अभी तक तो ताला बंद है ना, उसकी खोज रहे हो, चाबी खोज रहे हो, वो चाबी मिल जाएगी मेरी जान अब आपको, और वो सोल्यूशन वो खुल जाएगा, वो दरवाजा जो बंद है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन है आपके लिए जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। स्पिरिट की तरफ से ये जो ग्रीन लाइट है वो यही है कि मेरी जान, जो बेस्ट वर्जन बनने के लिए तुम जो भी कर रहे हो या सोच रहे हो करने का, कर दो उसे। क्योंकि देखो ना एनर्जी कैसी मैनिफेस्ट हो रही है। तो स्पिरिट चाहती है कि आप जो एफर्ट्स आप सोच रहे हैं दिमाग में कि हाँ मैं ये करूँगा तो मैं बेस्ट वर्जन बन सकता हूँ, मैं ये करूँगा तो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पा सकता हूँ, तो कर दो उसको, बिना सोचे समझे उसको कर दो। ये ग्रीन लाइट है स्पिरिट की तरफ से। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। आप बहुत सारी हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने पहले इस यहाँ से ही कह दिया, अच्छे दिन है, ये हीलिंग है। यहाँ पर कोई रियलाइज कर रहा है 3 कप्स चले गए, 2 कप बाकी हैं। ऊपर क्या है, इसके ऊपर ही कार्ड क्या है, 2 कप्स। किसी ने रियलाइज कर लिया उस चीज को, ये पहले निकला है ना, तो माने रियलाइजेशन हो जाएगी कि हाँ मेरा जो जीवन है वो मैं जितना कोसता हूँ उतना बुरा है नहीं, मेरी ब्लेसिंग्स भी बहुत है, मैं दोबारा से कहानी लिख सकता हूँ। तो जिनका ब्रेकअप हुआ है वो उससे बिल्कुल ही हील हो जाएंगे और एक नई रिलेशनशिप में जा सकते हैं। अगेन अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो मैरिड है आपका रिश्ता और मजबूत होगा। जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, मेरे ख्याल से आपका अपने बच्चों के साथ इक्वेशन और सुधरेगी। अपने बच्चों को आप समझ पाओगे, आपके बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा कर पाएंगे, अपनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आप ये जो पेरेंटिंग है बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बच्चे आपके अच्छे ढंग से आप रेस कर रहे हो। वो एक तसल्ली, एक तसल्ली। और धन के मामले में भी, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, यकीन मानिए धन के मामले से ये बहुत बहुत अच्छे दिन है आपके लिए, बहुत ही अच्छे दिन। आप कुछ भी नया करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर, बिग यस। मैं यहाँ इससे तो यही मुझे नजर आ रहा है कि स्पिरिट आपको बिग यस कह रही है। आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर है द थ्रेशहोल्ड, द मेंटर। ओ माय गॉड, सी थ्रेशहोल्ड, वो अभी तक वो झिझक कि करूं कि ना करूं, सीमा पार करूं कि ना करूं, वो आप कर दोगे। यहाँ पर बाउंड्रीज को तोड़ रहा है, अपनी ही बनाई हुई बाउंड्रीज, अपना ही बनाया हुआ जाल कोई तोड़ रहा है, उसको काट रहा है। कोई कह रहा है कि अब मुझे आज़ादी चाहिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे अब आज़ाद होना है, मैं इसमें और नहीं जी सकता। तो यहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो मेरी जान। वेरी गुड पहलवान, वेरी गुड। यहाँ पर इसी मेंटोर, आपके लिए गाइडेंस बहुत रहेगी। आपके इर्द गिर्द जो है वो विजडम, वो ये आवल की ऊर्जा, विजडम, ये बहुत विजडम का प्रतीक माने जाते हैं। माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा होती है हालांकि ये, तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा भी मैंने आपको बताया कि जैसे है। तो यहाँ पर गाइडेंस बहुत रहेगी आपके लिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी की तरफ से आपको कोई ना कोई समय समय पर मैसेज दिया जाएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा गिव अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लो महसूस कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको वो पुश कर दिया जाएगा कि नहीं, गिव अप नहीं करना, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ना वो जैसे ये साजिश है मेरी जान। पहलवान लिसन, जैसे ये पूरी साजिश है कि आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना ही है। स्पिरिट माने कि नहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स माने, कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, आपको बेस्ट वर्जन बनाकर ही छोड़ेंगे इन आने वाले 123 दिनों में। यकीन मानिए आप अपनी इंटेंशंस को सेट कर सकते हैं अभी इस रीडिंग को देखते वक्त भी कि हाँ आने वाले 123 दिनों में आप ये चाहते हैं, और मैं यकीन के साथ आपको कहती हूँ आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आप अपना लॉ ऑफ एक्शन को लगाते हो, अपना कर्म करते हो, डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि ऊर्जा है वैसी। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं यहाँ पर, द किंग अगेन। सी डेस्टिनी, आप में से कुछ लोग वो
पूरी अलाइनमेंट जिसे कहते हैं ना, कि पूरी अलाइनमेंट जहाँ पर आप ये हैं, ये अलाइनमेंट जारी है, ये है आपका लाइफ पर्पस, ये है आपकी डेस्टिनी। पूरे कनेक्टेड होंगे आप अपने लाइफ पर्पस से, पूरी अवेकनिंग हो जाएगी कि अच्छा भाई मुझे यही करना है। अभी तक तो जो मुझे कहा गया था वो बस हवा में तीर था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया मेरी तकदीर क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है। तो यहाँ पर वो मोहर, वो फाइनल मोहर जिसे कहते हैं वो है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कैसे रेज, ये सन की जैसे वो रेज, मैं अक्सर कहती हूँ अपनी, अगर आप मेरे टैरो से, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे लिए सन जो है वो डेस्टिनी के बारे में है, सन की ऊर्जा लाइफ पर्पस के बारे में। और ये कार्ड में भी वो यही है ना, हाथ क्यों दिखाया है, वो डेस्टिनी, वो डेस्टिनी की हाँ मैं मेरी तकदीर ये है, मैं ये करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और आप उसके साथ अलाइनमेंट में रहेंगे। आई मीन ये स्प्रेड कितना पॉजिटिव और कितना एक्सपेंसिव और अबंडेंट एनर्जी है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं। यहाँ पर है अनाइमा मंडे सी, आप बहुत प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, प्रोटेक्शन बहुत है आपके इर्द गिर्द जैसे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत एक्टिव रहेगी इस समय के दौरान। जब भी हम अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं ना मेरी जान, तब स्पिरिट एक्टिव रहती भी है, क्योंकि वो हमें उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पिरिट की, क्योंकि कभी भी ईगो का वार कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी हमारी साधना को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। तो उस समय हमारी स्पिरिचुअल टीम बहुत एक्टिव रहती है। तो यहाँ पर आपके दरअसल आपके इर्द गिर्द बहुत प्रोटेक्शन रहेगी, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आपको महसूस होगी। समय समय पर आपको साइंस नज़र आएंगे, तो आपको वो गिव अप नहीं करने देंगे। ये साइंस का सिर्फ यही मकसद होगा नज़र आने का जगह जगह, कि गिव अप नहीं करना, वो स्पिरिट का आपको कहने का एक तरीका होगा। ठीक है, यहाँ पर है द मास्क, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को समझना। ये एक्चुअल में बहुत सीरियस मैसेज हो गया है। यहाँ पर है कि वो मैं मास्क जो अभी तक पहना हुआ था, लाचारी का, विक्टिम का, हाँ मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरी तकदीर खराब है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, अपनी अस्तित्व को खुद ही हम कोसते जाते हैं ना, वो उतारोगे आप। वो विक्टिम मेंटालिटी को अब पीछे छोड़ना, वो मास्क अब उतरेगा। अब है मेरी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। हाँ, जीवन मेरा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, इसको संवारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ को ओन कर रहे हो कि हाँ ये मेरा जीवन है, उसको मैं ओन करता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात को। पाइल 1 यहाँ पर है द क्रिएटर। लोग लिटरली कोई अपनी दास्तां खुद लिख रहा है, यहाँ पर वो लिख रहा है ना कैनवस से, लिटरली आप यही करने वाले हो। मैं सच कह रही हूँ, अभी कॉपी पेन उठाओ, लिख लो जो लिखना है, जो चाहते हो इन दिनों में, 123 दिनों में चाहते हो कि ये चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, लिख लो, पूरी लिस्ट बना लो। और यहाँ पर ना वो झिझकना मत, अगर कुछ बड़ा भी सपना है ना और ईगो कहे कि ले 123 दिन में ये थोड़ी हो पाएगा, ईगो की मत सुनना। बड़े से बड़ा सपना भी है, उसको भी लिखना मेरी जान। कुदरत ईश्वर पर विश्वास करो, ईगो पर नहीं। ईश्वर चाहे ना रातों रात आपकी किस्मत को बदल सकती है, ये तो सुना होगा ना आपने, ये सच भी है। ईश्वर में इतनी ताकत है कि ये रातों रात आपकी तकदीर को बदल सकती है। यहाँ तो फिर भी हम 123 दिनों की बात कर रहे हैं। तो अपने सपने बड़े भी हैं, तब भी लिखो, उनको पूरा कर सकते हो। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं यहाँ पर। प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। लीडरशिप रोल है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है लीडरशिप रोल, वो कमांड जो है वो आपके हाथ में आएगी। अब आपको पता, वही जो मैंने कहा ना, जिम्मेदारी, अगर जीवन मेरा तो जिम्मेदारी मेरी, वो अपने अंदर की हाई प्रीस्टेस को जगाना, वो अपने अंदर की कुंडलिनी को जगाना, पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं। अगला कार्ड है आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। मैंने जैसे पहले कहा, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी गाइडेंस रहेगी एंजल्स की, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत एक्टिव रहेगी इस समय के दौरान। कैंडल मैजिक कीजिए, आपके लिए कैंडल मैजिक भी, वाइट मैजिक जो है, कैंडल के साथ इंटेंशन को सेट करना, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर भी उसकी ही ऊर्जा है। यहाँ पर है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, खुद को हील करना। माँ क्या है, माँ का स्पर्श क्या है। माँ, हम कितने भी थके क्यों ना हो, मतलब उदास क्यों ना हो, वो माँ का हल्का सा स्पर्श, हम ठीक हो जाते हैं। मदर अर्थ में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, राइट। तो यहाँ पर हील करना है, खुद को हील करना है मेरी जान। यहाँ पर है अवेकनिंग, सी यहाँ पर प्रीस्टेस भी है और यहाँ पर अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। ये एब्सोल्युटली नई कहानी है किसी की। न्यू बिगिनिंग तो सुना होगा ना आपने, ये बिल्कुल न्यू बिगिनिंग से भी कुछ आगे का है मेरी जान। ये एब्सोल्युटली माने
काया पलटना, जिसे कहते हैं ना कि काया पलट जाए, ये वो है। ये इतना पावरफुल स्प्रेड होगा, मैंने सपने में नहीं सोचा था। आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। तो यहाँ पर आपका वही जो मैंने कहा कि आपका लाइफ पर्पस, आपकी डेस्टिनी, आपको वो समझ में आएगी बातें कि हाँ भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी सोल ये कह रही है। आप अपनी सोल के साथ भी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, इंट्यूशन के साथ। थर्ड आई चक्रा, आपको जो चैनलिंग होगी आप उसके ऊपर विश्वास भी करोगे। चैनलिंग हम सभी को होती है मेरी जान, समय समय पर, लेकिन कुछ लोग उस सिग्नल को सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, लेकिन आप सुनोगे। ये चैनलिंग जो होगी आप उस चीज को सुनोगे, क्योंकि अगेन विजडम बहुत है, एक्टिवेशन भी वैसी होगी। फाइनल कार्ड आपका ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। रीराइटिंग द फ्यूचर, अपनी दास्तां खुद लिखना। लिटरली गाइज, आई होप कि आपको ये इस स्प्रेड की अहमियत समझ में आ रही है। ये बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है। जैसे मैं हर रोज़ कार्ड्स को रीड करती हूँ, यकीन मानिए ऐसी ऊर्जा बहुत कम आती है, प्राइवेट रीडिंग्स में भी और जनरल रीडिंग्स में भी। तो ये अगर यहाँ पर आई है तो इसके कुछ मायने हैं, इसको वेस्ट मत करना। जो मैंने आपको कहा है उस पर विश्वास करना, उसको फॉलो करना और अपनी तकदीर को बदलना। ठीक है, ऑप्शन 1। तो ये है आपकी रीडिंग, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, गॉड ब्लेस यू। और अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने इस खूबसूरत सी घड़ी को चूज किया है, देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन सा ग्रीन सिग्नल है। आने वाले ये जो 123 दिन है, इसमें आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, यू गाइज, हो इतना लाजवाब था, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब आपके लिए भी। शुरुआत बहुत सुंदर हुई इस रीडिंग की, थैंक यू। ऑप्शन 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। यहाँ पर है मूवमेंट इस वजह से भी और इस कारण से कि हमें न्यू बिगिनिंग चाहिए। यहाँ पर ये जो ख्वाहिश है ना बेसिकली पाइल 2 की, वो है न्यू बिगिनिंग की, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए और उसकी वजह से ये मूवमेंट है। न्यू बिगिनिंग अब क्या होती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। आपने टैरो रीडिंग्स में अक्सर सुना होगा न्यू बिगिनिंग आ रही है, उसका मतलब क्या है। सुनिए, आपका 24 घंटा ले लीजिए, आपके जो 24 घंटे हैं जिसमें आप सोते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, बाकी के तमाम काम करते हैं, वो कोई भी ऐसा पल जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये 24 घंटों में आपको किसी वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ये न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा को आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। माने कि कोई नया रूटीन, कोई नई आदत, कोई नया ख्याल, कोई नई एक्टिविटी, जिससे नई रंगत आए, जिससे नए आउटकम मिले, जिससे नए आइडियाज क्रिएट हों। तो न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा खींचने की इसको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने 24 घंटे पर ही लगा लो ना न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा को, तो आपका हफ्ता, आपका महीना, आपका साल जो है वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर जो है 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ये मूवमेंट के बारे में है और ये न्यू बिगिनिंग लेकर आ रही है। अगर आपको ट्रेडिशनल टैरो में पता हो 6 ऑफ सोर्ड्स क्या है कि वो जो तूफान है, तूफान वाले पानी से एक काम वाटर की तरफ, एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ना जिसमें तांडव नहीं है बेसिकली। तो वो एक अपने आप में न्यू बिगिनिंग है, तांडव से एक काम वाटर की तरफ जाना, माने कि एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना। तो ये डेफिनेटली आपकी रूटीन के बारे में है मेरी जान, आपकी रूटीन के बारे में। आप कैसे अपने रूटीन से सेटिस्फाइड नहीं है और कैसे आने वाले दिनों में आप वो सेटिस्फैक्शन को पा सकते हैं बेसिकली, तो ये उसके बारे में है। 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन ये ट्रैवल के बारे में भी है। तो कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफ़र होना यहाँ पर, या फिर कह लीजिए एक नई जगह पर मूव करना, तो ये कुछ लोगों के लिए मूव भी मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फाइनली अपना घर लेना, जहाँ पर आप अभी तक अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं लेकिन अब आप अपना कोई अपार्टमेंट खरीद सकते हैं या रेंट पर रह सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी को उठाना, बेसिकली अपना रूटीन, आपका रूट, ये रूट चक्रा के बारे में भी हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी यहाँ तो आ ही गया नंबर 1। 10 को हम अगर जोड़े नंबरोलॉजी में तो नंबर 1 बनता है ना। तो यहाँ पर तो है ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग।
जैसे मैं घर का एग्जाम्पल भी दे रही थी, यहाँ पर भी वो कैसल की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली कुछ लोग तैयार हैं, खास करके ये यंग बच्चे जो देख रहे हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग तैयार हैं वो माँ बाप के घर को छोड़कर अपना करियर बनाने के लिए एक नई जगह पर मूव करना, नई जगह पर रहना, वो बेसिकली एक मूवमेंट जो है उसके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कमिटमेंट के बारे में भी है। तो अगर अभी तक आप ऑन ऑफ रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जो लोग, जो कि बात होती है कभी नहीं होती, कभी मतलब इंतज़ार में रहते हो आप, तो यहाँ पर आपके वो फाइनली कमिटमेंट के भी चांसेस, जहाँ पर वो मोहर लग जाए रिश्ते के ऊपर कि हाँ मैं तुम्हारा तुम मेरे, वो कमिटमेंट जो है ना कुछ लोगों के लिए वो भी मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। अगला कार्ड है यहाँ पर द मून। अपॉर्चुनिटीज की भरमार है यहाँ पर मेरी जान। उफ, ये मतलब 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, और यहाँ पर दरवाजे देख रहे हो कितने सारे दरवाजे हैं। ये 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा नहीं, ये मून की ऊर्जा है, माने कि अपॉर्चुनिटीज। मून माने डिवाइन की तरफ से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज कि आप कोई भी दरवाजा खोलकर किसी भी पोर्टल से गुजर सकते हैं और आपकी जीत होगी। आप कोई भी पोर्टल चूज कर सकते हैं, जैसे वो पावर आपके हाथ में है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चूज करना है। ऑप्शंस तो है मेरे पास, मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ। तो वो पावर है आपके हाथ में अब, तो मून की ऊर्जा बहुत सारी हिडन एनर्जी के बारे में भी है, बहुत सारी एक्टिवेशन के बारे में। अगर कोई हिडन टैलेंट है आपका तो उसको रिकग्निशन मिल सकती है। उसी टैलेंट को आप किसी करियर में भी तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स करियर की भी ऊर्जा हो जाती है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है आपके हाथ में ऑलरेडी, जो आपका है, जिसके ऊपर कहते हैं ना कि कोई किसी की तकदीर नहीं छीन सकता। लोग कॉपी तो कर सकते हैं लेकिन किसी की तकदीर नहीं छीन सकता। जो भी आपका है वो आपका ही रहेगा, आपको मिलकर रहेगा। तो यहाँ पर जो भी आपके हिडन टैलेंट्स हैं, आपके गुण हैं, उनको पॉलिश कीजिए मेरी जान इस समय के दौरान, और आप उसको अपने करियर में बदल सकते हैं और उसको कोई नहीं और छीन सकता, क्योंकि वो आपका खुद का टैलेंट है, आपका खुद की एक्टिवेशन है वो। तो यहाँ पर आपको रिकग्निशन मिल सकती है कुछ लोगों को, डेफिनेटली यहाँ पर रिकग्निशन है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, थ्रोट चक्र आ गया यहाँ पर। यहाँ पर है आपकी नॉलेज का विस्तार होना। अभी तक आप ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हो। ब्लैक एंड व्हाइट में देखना माने बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है किसी की, बहुत ही लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है किसी के, कोई बहुत ही रिजिड सोच में है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर अब रंग भी है ना, रंग पहले आ गए, तो आप डेफिनेटली आपकी नॉलेज का विस्तार होगा। वो पैराडाइम शिफ्ट जहाँ पर अब आप चीज़ों को सिर्फ इस तरफ से नहीं इस तरफ से भी देख पा रहे हो, बड़ी पिक्चर को समझना। तो नॉलेज का विस्तार है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की जैसे मैंने कहा थ्रोट चक्रा की है, तो अब वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ना जो आपका अभी तक ये हिडन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट ऊर्जा माने अंदर है मेरे, फिर आप अब उसको रंग दोगे। जो अंदर है आपके वो आवाज देनी, उसको थ्रोट चक्रा क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बारे में है, तो उसको रंग देना माने उसको बाहर निकालना कि अच्छा ये मेरी सोच है, ये मैं सोचता हूँ, मेरी ये फिलॉसफी है, ये मेरे आइडियाज़ हैं, ये मेरी आर्ट है, ये मेरी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। तो थ्रोट चक्रा भी बहुत आपका बहुत सॉलिड रहेगा इस समय के दौरान। यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स, अनदर 10। अब बहुत आपको अगर किसी चीज़ की एम्बैरेसमेंट है, कोई गिल्ट में जी रहे हो आप, तो यहाँ पर आपको कहीं से माफ़ी मिल सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए माफ़ी है मेरी जान। तो अगर आप किसी से माफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए माफ़ी भी मैनिफेस्ट हो रही है। सी एस ऑफ वांड्स, कितनी यहाँ एस पाइल 1 में मैं लिटरली कह रही थी कि आप कैंडल मैजिक किया कीजिए। आपके तो लिटरली कैंडल आ गई, तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगी कैंडल मैजिक कीजिए इस समय के दौरान। कैंडल को लेकर इंटेंशंस को सेट कीजिए, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसी चीज़ को। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगी कि आप पाइल 1 भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसी ऊर्जा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, रेनबोज, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। यहाँ पर ये 6 ऑफ कप्स की भी एक ही कार्ड में 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो ये तो सोलमेट हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो गया। अगर किसी एक्स के इंतजार में हो तो ये किसी एक्स से रिकंसिलिएशन भी हो सकता है आपका। अगर पति के साथ कोई अनबन चल रही है या पत्नी के साथ जिसके लिए भी देख रहे हो शादी में, तो वो ठीक हो जाएगा, वो हील हो जाना।
अगर रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर वो ये संभव है कि आप शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। वाओ गाइस, सीरियसली पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ये मौका मिलेगा कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकें। बचपन की वो पुरानी यादें, वो बुरी यादें, उसको आप हील कर सकें, उनके साथ पीस क्रिएट कर सकें। अगर किसी ने आपके साथ कुछ शोषण किया है बचपन में, तो आप उसको भी फॉरगिव करने के लिए तैयार रहोगे, माने कि आप कर पाओगे उसे, उस शख्स को माफ़ कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके इनर चाइल्ड की भी हीलिंग जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पर है द मैजिशियन। मैं गाइस सीरियसली ये क्या कहूँ मैं इसके बारे में मैजिशियन, मैजिक बेसिकली मैजिक क्रिएट करना, अपनी काया पलटना। पाइल 1 डेफिनेटली देखिएगा, पाइल 2 आपको डेफिनेटली पाइल 1 देखने की ज़रूरत है। ये ग्रोथ का पीरियड रहेगा आपकी। ये पौधा देख रहे हैं कैसे ग्रो हुआ है, तो ये डेफिनेटली आपकी ग्रोथ का पीरियड रहेगा। आप अपने रिवॉर्ड्स गिनोगे। अगर आपने कोई मेहनत लगाई है तो आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। धैर्य करना सीखोगे। अगर सब्र की कमी है तो धैर्य करना सीखोगे। गुस्सा बहुत आता है तो गुस्से पर कंट्रोल आ जाएगा। बात पर अगर रो पड़ते हो तो थोड़ा सा मजबूत बनोगे। हर वो चीज़ जो कि लो वाइब्रेशन में है आपकी, आप उसको हाई वाइब्रेशन करने में मतलब उसके काबिल बनोगे। उसको कर पाओगे आप। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा। आई थिंक आपकी थर्ड आई, यहाँ पर आपके चक्रास बड़े हैं मेरी जान। आपका थ्रोट चक्रा, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पर रूट चक्रा था। तो आपके चक्रास, कुंडलिनी बहुत एक्टिव रहेगी। पाइल 2 की कुंडलिनी बहुत एक्टिव रहेगी। मैं आपको एक सलाह दूंगी, अगर आप पानी खड़े होकर पीते हैं तो वो बंद कीजिए, बैठकर पानी पिया कीजिए, वो आपकी कुंडलिनी के लिए ठीक रहेगा। तो कुछ आपके पाइल 2 के लिए इस हिदायत को प्लीज़ फॉलो करना। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस है, तो आप अपनी रियलिटी में बदल सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस की अगर पावर को इस्तेमाल करें तो अपनी रियलिटी में मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये मैसेज उसी के बारे में है। अपनी रियलिटी को चेंज करना अपनी पावर के साथ, अपने सबकॉन्शियस की पावर के साथ बेसिकली। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी एफर्मेशंस लगेंगी, बहुत सारे मंत्र, चैंटिंग है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जिसे कहते हैं उसकी चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है। पाइल 1, थोड़ा सा अपनी ख्वाहिशों को कम करना इस समय के दौरान, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, स्पिरिट ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है। तो अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा सा कम रखना। जो आपके लिए ग्रीन सिग्नल है वो यही है कि बस अब कर दो। ये डर जो है इसके ऊपर विजय हासिल करो। ये जो आपका इनर चाइल्ड है इसको हील करो। फॉरगिव करना है तो वो कर दो। क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जो आपका, उसको निखारो, स्किल्स को पॉलिश करो। ये आपका ग्रीन सिग्नल है स्पिरिट की तरफ से। ठीक है, अब मैं आपके जो ऑरेकल कार्ड्स है वो देखती हूँ। तो आपका पहला कार्ड है द फ्लेम। ये तो आपके सामने शफल किए ना, ये तो मैंने पहले शफल किए थे लेकिन मैंने देखे तब भी नहीं थे। यहाँ पर भी फ्लेम आपके लिए डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी कैंडल मैजिक। डेफिनेटली कैंडल मैजिक कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम है। आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका ट्विन फ्लेम के साथ वो जो डिवाइन टाइम में मुलाकात होनी है ना, वो संभव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 फ्लेम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर है द रिंग। मैंने कहा आपको, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली पाइल 1 जरूर देखिएगा। पाइल 1 में मैरिज की ही बात की थी मैंने, और यहाँ पर रिंग है, देख लीजिए। तो प्रॉमिस, वादा, कोई वादा दे सकता है और उसको निभाएगा भी। कोई उम्र भर के लिए आपका हो जाएगा। वो फाइनली वो कमिटमेंट, वो मोहर जो है वो यहाँ पर वो है। ये प्रॉमिस है। रिंग क्या है? प्रॉमिस है एक। तो यहाँ पर ये अटूट रिश्ता जिसे कहते हैं, ये उसके बारे में है। यहाँ पर है द ओशन, हिडन। ओशन की भी हिडन एनर्जी होती है। वो दिखने में वो पानी तो है, लेकिन अगर हम वो भीतर जाएं, उसके वो गहराई में जाएं, तो बहुत एक अपनी ही दुनिया है समंदर की। तो वो हिडन टैलेंट्स के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले कहा, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन यहाँ पर ये उजागर हो रहा है। ये सतह पर है, ये जो भी यहाँ पर चित्रकारी की गई है, तो यहाँ पर वो उसको बाहर निकालना। आपका थ्रोट चक्रा, कैसे ये सारे कार्ड्स ना बैठ रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ जब भी स्पिरिट कुछ ऐसा करती है। यहाँ पर है द मिस्टिक। कुछ लोग बहुत
क्योंकि आपकी कुंडलिनी का भी मैंने यहाँ पर आपको मैसेज दिया है, तो आप में से कुछ लोग चैनल करने लगेंगे, या तो आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, उस दिशा में भी कोई ना कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कुछ लोग चैनल करने लगेंगे, स्पिरिट को समझने लगेंगे। कुछ लोगों को जो इवेंट्स होने वाले हैं वो नज़र पहले से ही आने लगेंगे। वो मिस्टिक बन जाना, वो थोड़े से मिस्टिक की ये भी निशानी होती है कि थोड़ा शांत होने लगते हैं आपका रिएक्शन कम होने लगता है, आप ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो यहाँ पर मिस्टिक की ऊर्जा बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगी, क्योंकि ये बटरफ्लाई भी है यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है यहाँ पर है द सेल्फ। वाओ, यहाँ पर है द सेल्फ मेरी जान। और जिस तरीके से उसका हार्ट चक्र यहाँ से ओपन हो गया, वो लाइट निकल गई, वो भार जो था वो पिघल गया, वो सन जैसे वो मूवीज में भी दिखाते हैं ना जब इनलाइटनमेंट होती है, तो यहाँ पर वो डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल पीरियड रहेगा उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअली चाहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल टीम को समझें, अपनी पावर्स को समझें, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को समझें। तो उनके लिए ये खास करके ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरीके से इसमें रंग हैं, आपकी रियलिटी बहुत रंगीन, अभी तक शायद ब्लैक एंड वाइट ही है, तो मैंने इस कार्ड से भी कहा कि रंग हैं, रंग भरे जाएंगे, बहुत सारे रंग। तो यहाँ पर फाइनल कार्ड है आपका द डिस्ट्रॉयर। जीज, तो यहाँ पर आप वो ब्रेक द चेन्स वाली ऊर्जा, वो बहुत सारी कैसे कहूँ मैं आपको, बहुत सारी जो आपकी तकलीफें हैं उससे आपको निजात मिलना, क्योंकि आप खुद रेडी हैं। पहले तो आप खुद ही उसमें फंसे हुए थे, आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, जैसा है चलता रहे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि मैं क्यों विक्टिम अपने आप को मानूं। तो आप ना उस ब्लैक एंड वाइट सोच से बाहर आ रहे हो, और उसकी वजह से बहुत सारी जंजीरों को तोड़ रहे हो। ये ज़रूरत है इस समय की ये ज़रूरत है। यहाँ पर है द क्रम्पलिंग, यहाँ पर टावर मोमेंट है, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट रहेगा, और ये ज़रूरत है। अगेन, इससे डरिएगा मत कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की भी ऊर्जा है, और ट्विन फ्लेम भी कभी कभी हमारी अवेकनिंग में हमारी अवेकनिंग करवा देते हैं। हम कभी कभी हम रेडी नहीं होते, लेकिन फिर भी हो जाती है ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट ट्विन फ्लेम की वजह से भी आ सकता है। यहाँ पर है आंसर नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। ये पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये एक्चुअली में आपकी ईगो है। ईगो कह रही है कि नो 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 नो, ये बड़े चेंजेस है ना, तो ईगो को नहीं चाहिए, ईगो को चाहिए कंफर्ट जोन। तो हो सकता है कि ये आपकी ईगो रेजिस्ट करे, थोड़ा सा 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में चली जाए कि ना मुझे नहीं चाहिए चेंजेस, तो वो आपको थोड़ा सा डाउन महसूस करवाएगी, थोड़ा सा लॉस्ट एनर्जी भी रह सकती है आप में से कुछ लोगों की। लेकिन अगेन अपने अंतर मन की सुनिएगा मेरी जान, अपनी ट्रू सेल्फ की सुनिएगा। ये किसी भी चीज़ को नो नहीं कह सकती ऊर्जा। अगर आप इस ऊर्जा की बात करें ना, द सेल्फ, ये किसी भी चीज़ को नो नहीं कह सकती, ये किसी भी चीज़ से डरती नहीं है, ये इसे किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है। तो ये जो नो वाली ऊर्जा है ना, इसमें डर है। नो क्यों है? क्योंकि डर है। तो यहाँ पर ये ईगो है। अब तो अपनी ईगो की मत सुनना, अपनी ट्रू सेल्फ की सुनना, ठीक है। यहाँ पर है द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। आई थिंक थ्रेशहोल्ड का मैसेज पाइल 1 में भी था, कोई डिफरेंट कार्ड था, लेकिन उसमें थ्रेशहोल्ड वर्ड था मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर ये आरंभ है, ये मैंने कहा ना, ये आपकी ईगो है, तो अपनी ईगो की मत सुना, लेकिन यहाँ पर आरंभ है, ये आरंभ करो। अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन क्रिएट करें। ये पोर्टल है आपके लिए। अभी तक मैंने कहा ना, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई जी रहा है, लेकिन अब उसकी बारी आ गई है रंगों को देखने की, रंगों को समझने की, रंग भरने की। तो यहाँ पर इस पोर्टल से आपको गुजरना है। पाइल 2। अगला कार्ड है आपका मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। ट्रिगर करेगा आपका ट्विन फ्लेम जो कि काम ही ट्विन फ्लेम्स का यही होता है। तो ये जो मिररिंग है ये भी ट्विन फ्लेम्स के साथ ही बैठती। तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स है कुछ लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम को समझना, कभी कभी आप शादीशुदा भी होते हैं तब भी आपकी ट्विन फ्लेम कभी कभी जीवन में आ जाता है। तो कभी कभी ऐसी भी अवेकनिंग कुछ लोगों की होती रहती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम के साथ ही आपकी शादी हो।
ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर आपकी शादी किसी और के साथ हुई है, फिर ये शख्स आएगा और वो सभी कुछ बदल देता है, वो आपको वो रिकग्नाइज करना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो वो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो मिररिंग है, ये सब कुछ मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में ही समझ में आ रहा है इससे। यहाँ पर है गेट ग्राउंडेड, यहाँ पर है मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर, तो कनेक्शन नेचर के साथ। अगर आप मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, मांस मछली, तो कम कीजिएगा उसे इस समय के दौरान, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगेन रूट चक्रा, यहाँ पर रूट चक्रा है आपका। कभी कभी हमारे जो ऊपर के चक्रास होते हैं वो ओपन होते हैं, लेकिन जो बेसिक चक्रा है हमारे, जो पहले 3 चक्रा है, रूट चक्रा, हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा या सेक्रल चक्रा, ये ब्लॉक्ड होते हैं। तो ये ज़्यादा असर डालते हैं हमारे ऊपर, ये ठीक नहीं होता कुंडलिनी के लिए। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आप अपने पहले जो 3 चक्रा है उसके ऊपर ध्यान लगाएं, ठीक है। यहाँ पर फाइनल कार्ड है आपका बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। बहुत कनेक्टेड है यहाँ पर इस कार्ड में, ये जो लड़की है ये बहुत कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ। तो यहाँ पर आपका खौफ, अगेन आपका खौफ जाता रहेगा मेरे ख्याल से पाल्टो, क्योंकि आपको वो समझ आ रहा है ना कि आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड है, तो वो खौफ जाता रहेगा, वो डर जो है वो शून्य होता जाएगा आपका। तो ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल चेंजेस हैं आपके लिए। या पाल्टू, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत पावरफुल रीडिंग है, खास करके ट्विन फ्लेम के मैसेज की वजह से भी। तो या मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ अब। गॉड ब्लेस यू गाइज। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय पायल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत से ऑप्शन को चूज किया है, देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कौन सा ग्रीन सिग्नल है और इन आने वाले 123 दिनों में आप कौन सी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑप्शन 3, One more time, please. And शून्य। पाइल 1 और पाइल 2 तो बहुत ही लाजवाब थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए भी पाइल 3। पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ कप्स। सुंदरता, आपकी सुंदरता में इजाफा, सेल्फ लव में इजाफा जिसे कहते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी सेल्फ लव कर रहे हैं तो ये ग्रीन सिग्नल है कि इसको कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आप बहुत जल्द वो जो सेल्फ लव का जो इफेक्ट होता है ना हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी स्पिरिट पर, सेल्फ लव का एक असर होता है। पहली बात तो ये समझिए, सेल्फ लव जब हम करते हैं ना तो उसका हमारी माइंड बॉडी स्पिरिट पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। तो यहाँ पर वो असर मैनिफेस्ट हो रहा है आपका। माने अभी तक आपने सेल्फ लव किया, जहाँ पर आप फॉरगिव कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अपनी बॉडी के जो सिग्नल्स है उसको सुन रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, नॉलेज को ग्रहण कर रहे हो, वो सब चीज़ है, वो बेहतरीन चीज़ है जो हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाती हैं। और उसको आपने किया। इन आने वाले दिनों में अब उसको आपको असर देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो नोट करेंगे आप कि हाँ सच में बदलाव हुए हैं, जो ये मैंने काम किया है, साधना की है, इसके दरअसल असर मुझे देखने को मिल रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर सेल्फ लव की ऊर्जा, और यहाँ पर जैसे ये एंजल्स भी ना इस कार्ड में, इस डेक में क्वीन ऑफ कप्स बैठी हुई है और यहाँ पर एंजल्स ना उसको कह रहे हैं एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। और एस ऑफ कप्स होता है हीलिंग का, न्यू लव का, न्यू बिगिनिंग का, प्रॉमिसेस का। ये भी सेल्फ लव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस कप को। अगर आप किसी को नहीं भी देना चाहते हैं अपना कप, तो वो एंजल्स आपको और हीलिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं और सेल्फ लव के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत ऊर्जा है यहाँ पर। तो बहुत सारी ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं पाइल 3 वाले, बहुत सारी हीलिंग को, बहुत सारी वो ठंडी सांस, वो ठंडी गहरी सांस जिसमें तसल्ली होती है, जिसमें विश्वास होता है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसी एक्सपीरियंसेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगला कार्ड जजमेंट। ये तीनों के तीनों पायल इतने जबरदस्त है ना, मैं क्या कहूँ। पहले 2 पायल भी ऐसे ही जबरदस्त रहे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये पायल भी जबरदस्त रहने वाला है। जजमेंट, डिवाइन ऑर्डर है यहाँ पर।
यहाँ पर वो टिक 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 जिसने भी कुछ समय लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है समय की, खुद के ऊपर खास करके खुद को निखारने में, अब उसके रिवॉर्ड्स दिखेंगे। ये सिर्फ आपको खुद नहीं, लोग भी इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि अच्छा तुम तो पहले जैसे रहे ही नहीं, तुम तो बहुत बदल गए हो, तुम्हारे तो चेहरे की रौनक ही मतलब वो चार चांद लगा रही है, तो यहाँ पर लोग भी उसको आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस करेंगे। और आई थिंक ये सारा डिवाइन टाइम का खेल है मेरी जान। इसमें 2020 है लिखा हुआ, 10-10 है, तो शायद हो सकता है कि 2020 में आपने बहुत गहरे और बहुत ही गंभीर लेसन सीखे हैं, और उसकी वजह से आप इस 2021 में अपने आप पर फोकस लगाना चाहते हो, अपनी हीलिंग पर, अपने आप को प्यार देने में फोकस लगाना चाहते हो, और उसकी वजह से आपको वो रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो एस ऑफ कप्स है, कुछ लोगों के लिए ये मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, ये न्यू लव की संभावना है। अगर आप न्यू लव चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू लव की संभावना है, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। प्रोक्रेस्टिनेशन में अगर जी रहे हो, किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस है, किसी भी किस्म की, मैं अपनी तरफ से कोई लेबल नहीं दूंगी, आपको बेहतर पता होगा। तो ये जो भी रेजिस्टेंस, ये जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसको भी हील कर सकते हो। स्पिरिट कह रही है कि ये भी तुम्हें मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगी मेरे बच्चे, कि तुम अपनी इस आदत को बदलो। अब आप पूछेंगे कि इस आदत को बदले कैसे, तो जो चीज़ें आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये दिक्कत पैदा हो रही है, उसको करना छोड़ दो, तो ये प्रॉब्लम भी अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत सीधा और साधारण सोल्यूशन है। जो कुछ भी कर रहे हो जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन या रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, उनको करना छोड़ दो, तो वो सोल्यूशन बन गया, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चंस में ही हमारा आंसर छुपा हुआ होता है मेरी जान। तो थोड़ा सा यहाँ पर वो शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, आपके लिए भी यही गाइडेंस जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है, जिसको एंजल्स कह रहे हैं वो देखो एस ऑफ कप्स, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है, जिससे कि बटरफ्लाइज निकल रही हैं। और बटरफ्लाइज मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी होती है, क्योंकि कोकून से बटरफ्लाई बनना वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपने इस रूटीन को बदल सकते हैं, इस आदत के ऊपर फतेह हासिल कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी अपनी तरफ से आप एफर्ट्स को डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सैसी एंड सैवेज, सेक्सी एनर्जी, चल हट वाली एनर्जी। चल हट, ये मुझे बहुत अच्छी, मैं इमेजिन करती हूँ कभी कभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, कि वो कैसे कहती है कि चल हट, तू कौन होता है मुझे बताने वाला, तू मुझे बताएगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हूँ, वो सैसी एंड सैवेज। आप बहुत सारे जो फेक फ्रेंड्स हैं आपके, बहुत सारे जो फेक लोग हैं, जो चेहरे पर तो वो कहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन वो पीठ के पीछे वही खंजर आपके खोपते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे लोगों को सबक सिखाने वाले हो। बेसिकली आप बहुत सारे लोगों को ये बताने वाले हो कि दोस्ती करो तो दिल से करो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। तो एक्चुअल में आप दूसरों के लिए गुरु का काम करोगे, दूसरों को बहुत सारी बातें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समझाओगे, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पर वो गुरु वाली भूमिका हो जाती है ऐसी, जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं। तो या आप अपने क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को कोई यहाँ पर पा रहा है, क्वीन बन रहा है, किंग बन रहा है। अगेन मैं सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग या लड़कों के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ, जो भी देख रहे हैं अपनी ऊर्जा के हिसाब से पढ़िएगा, सुनिएगा। I mean, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी हो सकता है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ कहने को कहती हूँ कि कभी कभी मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि क्या आप सिर्फ लड़कियों के लिए करती हैं या लड़कों के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है। टैरो रीडिंग्स में हम एनर्जीज को रीड कर रहे होते हैं, तो आपकी जो भी एनर्जी है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, उसी हिसाब से आप मैसेजेस को ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, ये भी स्प्रेड बेहतर से बेहतरीन बनता जा रहा है। अभी तक ये क्वींस हैं, मैं अक्सर कहती हूँ क्वींस, 4 क्वींस है टैरो में, बेहतरीन है, मान लिया, लेकिन हाई प्रीस्टेस के आगे कुछ नहीं है। ये चारों की चारों क्वींस, ये इसके सामने भी नतमस्तक होती हैं। उसका रीजन यही है कि ये इसका रिएक्शन नहीं है मेरी जान, ये शून्य को प्राप्त कर चुकी हुई होती है। ये बस ऑब्जर्व कर रही है, ये इनलाइटनमेंट में है, ये प्रोसेस में है इनलाइटनमेंट के।
ये सेल्फ लव से कर रही है, ये अपने सैसी एंड सैवेज बिहेवियर के साथ एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये पहुंच चुकी है। तो इसी वजह से ये चारों की चारों क्वींस भी जो होती हैं इसको नतमस्तक करती हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एक्चुअल में शून्य की ऊर्जा में जाते जाएंगे। कुछ लोग की साधना लगने लगेगी। अगर साधना कर रहे हो तो वो साधना लगने लगेगी आपकी, वो आपको मज़ा आने लगेगा मेडिटेशन में। वो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही कर रहा हूँ, यही सत्य है, मुझे अपने समय को ऐसे ही कामों में लगाना चाहिए। तो हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा रिएक्ट कम करना, ऑब्जर्व ज़्यादा करना। मैं यही बार बार इसी वजह से कहती हूँ क्योंकि ये इतना पावरफुल मैसेज है कि रिएक्ट कम करो, ऑब्जर्व ज़्यादा करो। ऑब्जर्वेशन से ना आपकी बुद्धि का विकास होता है। आपकी बुद्धि का विकास दरअसल वो रिएक्शन से नहीं होता। रिएक्शन में तो एनर्जी लॉस्ट होती है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो हम उसको स्टोर करते जाते हैं। तो जहाँ पर बोलने का वक्त आता है, फिर हम अगर उस समय में अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो फिर देखो, जब मुंह खोलोगे ना तो लोग इज्जत करेंगे तुम्हारी। तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ हो रही है मेरी जान। आप बेहतर से बेहतरीन बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे 123 दिन में एक दिन बढ़ते जाएंगे आप आगे, आप बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। ये इस बात की भी आपको तसल्ली दे रहा है ये कार्ड। यहाँ पर सी फूल, मैंने क्या कहा है इसके साथ? शून्य की ऊर्जा, द फूल। स्पिरिट कंफर्म कर रही है जो मैंने आपको मैसेज दिया है अभी। यहाँ पर एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ना, ये नंबर 3 भी माइंड बॉडी स्पिरिट, वो परफेक्ट बैलेंस, वो परफेक्ट बैलेंस। क्या कहूँ मैं फूल के बारे में? यहाँ पर बैटरी चार्ज है किसी की, कोई तैयार है अननोन को समझने के लिए। कहाँ से आए हैं हम, क्यों आए हैं हम, जन्म क्यों हुआ है, वो सारे तमाम क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से हर शख्स को पूछने चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या पूछते हैं, मेरा लक कब होगा, अच्छा मेरे बच्चा कब होगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरा पार्टनर कब मिलेगा। ठीक है, मैं मानती हूँ इन सभी प्रश्नों के भी मायने हैं, ये भी चाहिए हमें, क्योंकि हम इस जीवन योनि में हैं। लेकिन ये प्रश्न करना कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, ये गंभीर प्रश्न है। और मेरे ख्याल से हमारी सबकी असली अवेकनिंग ऐसे प्रश्नों में ही छुपी हुई है। तो यहाँ पर वो डेफिनेटली गंभीर प्रश्न करना अपने आप से, और यहाँ पर जवाब भी मिलेंगे। 8 of Wands से तो मैसेजेस के बारे में हो गया, तो जवाब भी मिलेंगे स्पिरिट की तरफ से कि अच्छा तू प्रश्न कर रहा है तो अब जवाब सुन। पहले तो शायद आप प्रश्न भी नहीं कर रहे थे, पहले आप वैसे ही उलझे हुए थे, तो अब आप प्रश्न कर रहे हो तो स्पिरिट कह रही है अच्छा तो उस प्रश्न किया है तो अब तो जवाब सुन हमारा। तो यहाँ पर स्पिरिट भी बहुत एक्टिव रहेगी, बहुत सारे मैसेजेस आपकी तरफ भी, आपके लिए भी कैंडल मैजिक बहुत अच्छा रहेगा। पाइल 1 में भी आया था, पाइल 2 में भी आया था, पाइल 3 के लिए भी यही कहूँगी, कैंडल मैजिक कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इंटेंशंस को सेट करना, खास करके न्यू मून और फुल मून की ऊर्जा में अगर हम कैंडल के साथ काम करें तो वो बहुत अच्छी ऊर्जा रहती है, राइट। तो यहाँ पर मैसेजेस, ट्रैवल है कुछ लोगों के लिए मेंटल ट्रैवल है, अंधकार से वो रेनबो की तरफ बढ़ना, रफ्तार के साथ बढ़ना। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस है मेरी जान। यहाँ पर है 2 of Pentacles, जो चाहते हो वो अट्रैक्ट कर सकते हो कर्म करके, सोचकर नहीं कि चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज कोई नई तकनीक सीखी जाए यूट्यूब पर डालकर। कर्म नहीं करना, बहुत सारे लोगों की दिक्कत ही यही है, क्यों रिजल्ट्स नहीं मिलते लोगों को। मैंने जैसे ही रिजल्ट कहा मुझे 11-11 दिखा कैमरे में, तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि लोगों को क्यों रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि सिर्फ दिमागी पुलाव चल रहा है, दिमाग में एक वो ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं वही चल रहा है कि हाँ हो जाएगा अपने आप, ये लगाने की कोशिश करते हैं दिमाग को। अरे कर्म कहाँ है आपका? कर्म के बिना नहीं कुछ भी मैनिफेस्ट होता। तो यहाँ पर भी यही है, वो प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना क्या है? कर्म है। प्रार्थना भी तो एक एक्शन है ना, हम प्रार्थना करना, तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा है जो उसे चाहिए, उसकी अबंडेंस, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी ख्वाहिशें। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ एक्शन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। पाइल 3 यहाँ पर है 8 of Swords, आपकी इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर अपने डर पर, अपनी चिंता पर विजय हासिल करना। यहाँ पर ये समझना कि चिंता चिता समान, मुझे चिंता में मैं क्यों जीऊँ, मैं क्यों जी क्यों रहा हूँ। चिंता है, मान लिया, मैं ये नहीं कह रही कि चिंता नहीं है, चिंता सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि चिंता अगर है भी तो उसके साथ आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो। चॉइस कोई और बेहतर बना सकते हो, विश्वास को भी तो चूज कर सकते हो। चिंता से डर उत्पन्न होगा, बहुत सारे लोग डर में जी रहे हैं, तो वो उनकी चॉइस है, वो पीस को भी चूज कर सकते हैं, वो साइलेंस को भी चूज कर सकते हैं, वो मेडिटेशन को भी चूज कर सकते हैं। रिएक्शन है, डर क्या है? रिएक्शन। अगेन मैं कह रही हूँ हाई प्रीस्टेस बनना सीखो,
हाई प्रीस्टेस अगर तांडव में भी हो तो रिएक्ट नहीं करती, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, अच्छा ये सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रही है, उसको सोल्यूशन फिर समझ में आता है। क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर ये रिएक्ट कर रही है, डर उत्पन्न हो रहा है, डर उत्पन्न होने की वजह से वो सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, हमारी सोल्यूशंस को हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से हाई प्रीस्टेस, मैं इसीलिए कहती हूँ कि सभी रानियाँ क्यों झुकती हैं इसके आगे। इसका भी रिएक्शन है, इसका भी रिएक्शन है, जो बाकी की 2 रानियाँ हैं उनका भी रिएक्शन है, इसका नहीं है। ये शून्य को इसने पा लिया है शून्य को। तो ऐसे बनना सीखो, हाई प्रीस्टेस के जैसे बनना सीखो। हाई प्रीस्टेस सिर्फ वो चैनलिंग करना, स्पिरिट के साथ कनेक्शन, वो ही सब नहीं है। हाई प्रीस्टेस बहुत गहरी ऊर्जा है, बहुत लेयर्स हैं इसकी। तो ऐसा बनना सीखो, ठीक है। लास्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स से शुरुआत और 10 ऑफ कप्स की, और यहाँ पर वो गुलाबी रंग, यहाँ पर वो गुलाबी रंग, और यहाँ पर अर्धनरेश्वर की भी ऊर्जा है, कैलाश पर्वत की ऊर्जा है इसमें, देखिए। Beautiful energy, you guys. Success, prosperity, milk and honey, sweet relationship, वो sweet kiss होती है ना, वो पहली kiss जिसे कहते हैं, वो sweet सी kiss, ये वो है, ये कार्ड वो है, या sweet 16 पहली डेट जिसे कहते हैं। तो वो सारी फ्रेश एनर्जी, बेसिकली फ्रेश एनर्जी, जो कि हर किसी को चाहिए, न्यू बिगिनिंग हर किसी को चाहिए, तो यहाँ पर आपका अगला कार्ड देखते हैं, द विजन, देख पाना, समझ पाना कि अच्छा मेरी आने वाले 1 साल में मुझे ये चाहिए, आने वाले 10 साल में मुझे ये चाहिए, ये मेरी लेगेसी होगी। तो एक अपनी इंटेंशन को सेट करना, अपनी लेगेसी क्रिएट करने की वो इच्छा जो जाहिर करना अपने आप के प्रति, और कहना कि अच्छा मुझे ये करना है, मेरे एक्शन है। तो बेसिकली एक विजन को सेट करना। यहाँ पर अगला कार्ड है आपका द इटर्नल चाइल्ड। मैंने जब मैंने इस डेक को खरीदा था ना, तो मैं पहली रीडिंग खुद के लिए करती हूँ, तो उसमें ये कार्ड आया था, मुझे एकदम से वही याद आया। तो मेरी पहली रीडिंग में ये कार्ड आया था, द इटर्नल चाइल्ड, द चोजन वंस, द चोजन वंस। क्या कहूँ मैं इसके बारे में थोड़ा सा गंभीर मैसेज है यहाँ पर। द चोजन वंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है मेरी जान। आपको ये ओहदा अगर दिया जा रहा है, अच्छा तो लगता है कि अच्छा मैं चोजन वंस में से एक हूँ, मुझे चोज किया गया है किसी बड़े काम के लिए। लेकिन इसकी दूसरी साइड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है आपकी। तो यहाँ पर आपको उसके मूल्य को समझना पड़ेगा। ये परिश्रम मांगती है ये ऊर्जा। चोजन वंस है तो मेहनत लगेगी, सर्विस लगेगी आपकी, तो ये आपसे परिश्रम मांगती है। क्या आप रेडी हैं? तो अगर आप रेडी हैं तो फिर आपको एक्शन भी वैसे ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर है द रिडल, सुलझाना, तांडव है तो समझना, अगेन घबराना नहीं कि हाय ये रिडल है, इसको कैसे सॉल्व करूं, हो जाएगा। रिएक्ट कम करोगे, डरोगे नहीं तो हो जाएगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बेसिकली। यहाँ पर है एरोज। ये किस तरीके का कार्ड है, वाओ, मैंने पहले नहीं देखा इसे। एरोस, आई थिंक ये पहली बार निकला है। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके होंठों में कैसे वो हीरा है, जैसे वो बोलना पसंद नहीं कर रही, वो कुछ व्यक्त कर रही है लेकिन डिफरेंट अंदाज में, वो बोल कर नहीं बस दिखा कर। तो यहाँ पर अगेन वो बोलना कम, रिएक्ट कम करना, अपने रिएक्ट करने का या व्यक्त करने के तरीके को बदलना। कुछ लोग होते हैं गुस्सा करके रिएक्ट करके, मतलब गुस्सा करते हैं, वो उनका रिएक्शन होता है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, वो उनका रिएक्शन है, वही उनका जवाब। वो कहते हैं ना, खामोशी भी एक जवाब है। जरूरी नहीं है कि शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे वही ऊर्जा मिल रही है कि साइलेंट को चुनिए, साइलेंस को चुनिए मेरी जान, शून्य को चुनिए। ये पायल जो है वो पूरा पायल शून्य की ऊर्जा के बारे में है। तो रिएक्शन, आपका इमोशनल रिएक्शन, बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ उसके बारे में है। यहाँ पर अगला कार्ड है आपका द शैडो। अच्छा, तो इसकी वजह से है ये कार्ड यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आपकी शैडो सेल्फ है, आपकी अगली साइड हम सभी में होती है। ऑफेंड मत होना, हम सभी में होती है हमारी अगली साइड। तो यहाँ पर आप अपनी शैडो सेल्फ पर भी काम कीजिए। तो आपके लिए जो ग्रीन सिग्नल है कि हाँ आप रेडी हैं अपनी शैडो सेल्फ पर काम करने के लिए, इस वजह से भी ये कार्ड यहाँ पर आया है। स्पिरिट चाहती है कि आप काम करें अपनी शैडो सेल्फ पर, क्योंकि ये सही समय है आपके लिए।
एक क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की भी ऊर्जा में हो और दूसरा आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा में हो, तो आपके लिए शैडो वर्क करना थोड़ा इजी रहेगा। ये दोनों ही नहीं डरती, इन दोनों को पता है कि इनकी अगली साइड क्या है, तो उसको वो एक्सेप्ट भी करती हैं, तो इनके लिए उसको हील करना इजी भी रहता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये कार्ड है कि रिएक्ट कम करो, क्योंकि शैडो सेल्फ में भी रिएक्शन ही जुड़ा हुआ है। डर है, डर क्या है? रिएक्शन। चिंता, चिंता क्या है? रिएक्शन। वो सब कुछ शैडो वर्क है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कार्ड, दोनों कार्ड्स आपके शैडो वर्क के बारे में ही। यहाँ पर है द सीड, ब्यूटिफुल। मुझे इस कार्ड की चित्रकारी मतलब बहुत पसंद है। बहुत सिंपल है लेकिन अगेन बहुत पावरफुल है। वो स्पाइरल्स, वो जैसे वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, द सीड, बीज। ये एक्चुअल में 123 दिन जो हैं आपके, ये आपके आने वाले 5 साल या 10 साल, जिसके लिए भी आप इंटेंशन को सेट कर रहे हो, ये उसकी फाउंडेशन बनेंगे। वो बीज है, उसमें से पौधा निकलेगा, फिर उस पौधे पर वो वृक्ष बनेगा, फिर उसके ऊपर फल लगेंगे। तो एक्चुअल में ये 123 दिन आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करेंगे। यहाँ पर है प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। आप में से बहुत सारे लोग जो अपने बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश कर रहे हैं, इनमें से कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं, तो इनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। वो प्रोटेक्शन शील्ड आपका मजबूत होगा। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी। यहाँ पर भी थी ना स्कॉर्पियो एनर्जी, या यहाँ पर है थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। सतह लेवल पर नहीं होगा कुछ भी, अब डीप काम चलेगा। शैडो वर्क भी डीप वर्क है, इसको करने में भी बहुत समय लगता है। यकीन मानिए, ये 6 महीने या 1 साल में होने वाला काम है नहीं शैडो वर्क का बेसिकली, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग भी तो फिर सालों साल की है ना। तो शैडो वर्क में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जिसने कर लिया वो पार भी हो गया, समझ ली, वो मतलब वो धन्य भी वही हो जाता है। तो शैडो वर्क करना एक्चुअल में बहुत पावरफुल काम होता है हम सभी के लिए। तो यहाँ पर है मिंथाका, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। तो आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर्स हैं। मैंने पहले ही कहा आपको, द चोजन वंस। और इससे सिर्फ अगेन अपनी ईगो को खुश नहीं करना कि अच्छा मैं खास हूँ, खास तो हो लेकिन जिम्मेदारी भी बड़ी है, फिर उसको निभाने के लिए भी तैयार रहो। यहाँ पर है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हेड्स, सोल ट्राइब। सोल फैमिली कुछ लोगों की मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो मदद करेगी आपकी, क्योंकि आप कार्मिक लोगों से वो कॉर्ड्स जो है वो कट रही हैं, तो वो सोल फैमिली के साथ जुड़ेंगी भी। जब कार्मिक को हम पीछे छोड़ते हैं, टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़ते हैं, तब उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी सोल की अलाइनमेंट में होते हैं। सोलमेट, सोल ट्राइब, सोल ग्रुप, हमारा सोल फैमिली, राइट। तो यहाँ पर अगला कार्ड है आपका द एज ऑफ लाइट। यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। तो ओल्ड सोल्स हैं यहाँ पर। ये चोजन वंस भी इसी वजह से हैं शायद, लाइट वर्कर्स। तो ये चोजन वंस आप इसीलिए हैं क्योंकि एक्चुअल में ये ट्रेनिंग आपकी बहुत जन्मों से चल रही है। बेसिकली ये आपकी ट्रेनिंग बहुत जन्मों से चल रही है। आपने पहले भी किया है ये काम, आपने एक्चुअल में पहले भी किया है, ये सिर्फ आपकी ट्रेनिंग है। दोबारा से वो अभ्यास वो स्पिरिट चाहती है कि आप इस जन्म में भी करें, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर होगा। तो यहाँ पर शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। कम आउट ऑफ योर केव, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, बेसिकली अपनी शैडो को समझना कि अब बहुत भाग लिया, अब मुझे समझना पड़ेगा मेरी शैडो को, क्योंकि इसको समझे बिना कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग काम है, मेहनत लगेगी इसमें। आई होप कि आप वो करें भी। रीडिंग को सुना मत, सिर्फ सुना मत कीजिए, काम भी किया कीजिए जो आपसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये है पाइल 3 के लिए रीडिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए मेरी जान, अपना काम ज़रूर कीजिएगा जो भी आपको स्पिरिट ने यहाँ पर कहा है। और आप सभी को ये आने वाले 123 दिन बहुत बहुत मुबारक हो, खुशियाँ आए आपके जीवन में, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।